अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। हमारी सूरा बकरा जो है उसके 40 रुकू 20 हमने एफएम पढ़े थे, 20 अभी आपने थर्ड ईयर में मुकम्मल कर लिए। अब जो है इसके बाद सूरा नूर जो है वो इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टाइम जो है वो हम अरबी कवायद या अरबी जो ग्रामर है उसके हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लास में पहले भी बताई हुई हैं और कुछ जो हैं वो मैं अभी आपको दोबारा एक दफ़ा करवा दूँ ताकि आप उसके मुताबिक अपना पेपर के मुताबिक जो है वो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अरबी ज़ुबान में समझने, लिखने या पढ़ने के लिए हरकत का इल्म होना ज़रूरी है। हरकत क्या होगी? हरकत की जमा, जिसके मानी ऐसे चीज़ों के हैं जिनकी मदद से अल्फाज जो हैं वो चलते हैं यानी पढ़े जाते हैं। और अरबी ज़ुबान में कोई भी लफ्ज़ या हर्फ बग़ैर हरकत के नहीं पढ़ा जा सकता। मसलन किसी लफ्ज़ के ऊपर पेश है, किसी के ऊपर ज़बर है, किसी के नीचे ज़ेर है, जैसे ज़ारब, ज़ारबा, ज़रबतु, ज़्वाद, और इसी तरह से अकला, याकुलू, दाखला, यदखुलू। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं ये हरकत बताती हैं और ये कि क्या क्या चीज़ें हैं। जिन हरूफ पर ज़मा यानी पेश हो उसको मज़मूम या मरफू कहते हैं। मज़मूम का दूसरा नाम मरफू भी है। इसकी हरकत की अलामत जो है वो जिस तरह एक पेश या वाव जो है वो होगी। और जिन हरूफ पर फ़तह यानी ज़बर हो वो मफ्तू हरूफ कहलाते हैं और उनको मंसूब भी कहा जाता है। तीसरी बात जो है वो मकसूर यानी जिन हरूफ के नीचे ज़ेर हो इनको मकसूर या मजरूर कहा जाता है और ज़ेर को जर भी कहते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कुछ अल्फाज जो हैं वो साकिन होते हैं, जिनकी कोई हरकत नहीं होती, वो जिन पर कोई हरकत और ना हो उनको जाजिम या साकिन कहा जाता है। और ये चीज़ जस्म कहलाती है जो उसके ऊपर लफ्ज़ के ऊपर जो अलामत लगाई जाएगी वो जस्म की होगी। आपकी बुक में भी है, वहाँ से आप देखें और देखने के बाद उसको गौर से पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर उसको कोशिश करें कि प्रैक्टिस में आपके आ जाए ये चीज़ें समझने के लिए। फिर इसके अलावा तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश को हम आमतौर पे तनवीन कहते हैं, जैसे खालिकन, खालिकून, ये इस तरह के अल्फाज जो होंगे। एक किस्म के दो हरूफ को मिलाकर पढ़ना तशदीद कहलाता है। इनको शद वाले हरूफ भी कहा जाता है और इनके अलावा इन हरूफ को मुशद्दद यानी हरूफ का नाम भी दिया जाता है। और इसके अलावा इंसान जो है मज़ीद जो अपनी गुफ्तगू करता है उसमें एक इंसान के मुंह से निकलने वाले जो बामानी लफ्ज़ हैं उसको हम कलमा कहते हैं। और ऐसा कलमा जो किसी शख्स, हैवान, जगह या चीज़ का नाम हो तो उसको हम इसम बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। मसलन अल्लाह, मुस्लिमन, या किसी का भी कोई नाम जो होगा। फेल तीसरा एक दूसरा इसमें जुज़ है कलमा का, ऐसा कलमा जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। तो उसमें तीनों ज़माने पाए जाते हैं, जो गुजर गया ज़माना माजी, जो मौजूद है हाल, जो आएगा वो मुस्तकबिल। इसी तरह से जो अल्फाज इन सबको आपस में मिलाने के काम आते हैं उनको हम हरफ कहते हैं, जैसे मिन, ला, अला, बे, वाव। और ये जो इस तरह के हरूफ होते हैं जिनको हम इंग्लिश में आर्टिकल्स और लेकिन अरबी ज़ुबान में हम इनको हरफ कहते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी वजाहत है कि इसम और फ़ेल अपना मतलब और मानी बयान करने में किसी दूसरे कलमे के मोहताज नहीं होते, जबकि हरफ अपना मानी बयान करने के लिए किसी दूसरे कलमे का मोहताज होता है और वह खुद कोई मतलब या मानी जो है वो पेश नहीं कर सकता। आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाअल्लाह इसके बाद हम जुमला, इसमी और फ़ेलिया जो है वो देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं।